चलिए दोस्तों, बेहद खुशी और उत्साहित के साथ इन शिक्षाओं को देने के लिए आपके बीच में मैं इस वक्त में मौजूद हूँ और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि ऐसी शिक्षाएं, बाइबल का सही इंटरप्रेट, जिसको कहते हैं हिंदी में सही उच्चारण करके, और आपके बीच में मैं आता हूँ, स्लाइड्स को तैयार करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। आप लोगों को बता दूँ कि बहुत मेहनत करता हूँ, स्टडीज़ करता हूँ, हिस्ट्री पढ़ता हूँ, ट्रांसलेशंस पढ़ता हूँ और उसको सेट करता हूँ, आप लोगों के लिए लैपटॉप पे सेट करता हूँ। मैंने कल परसों भी कहा था कि मैं मेहनत करूँगा लेकिन खाना आप खाओगे, यानी कि खुराक आपको मिलेगा। और इसके लिए परमेश्वर ने मुझे चुना आपके बीच में, मसीह के दया में मैं अपने आप को उसके लिए सौभाग्य मानता हूँ। मैं कभी थकता नहीं हूँ या बोर नहीं होता, या फिर मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ कि है ना ये क्या हो रहा है। बाइबल कहती है मुफ्त में मिला है मुफ्त में दो। तो उसी तैयारी के साथ आपके बीच में मैं हर वक्त आता हूँ। उसी कड़ी में आज इन बातों को हम सीखेंगे। तो एक प्रश्न पूछूंगा, क्या आप तैयार हो? अगर आप तैयार हो, आइए आज यहाँ से शुरू करते हैं। अध्याय 7 से अध्याय 10 तक यीशु को बदला हुआ महायाजक और नई वाचा का मध्यस्थ और इसी के लिए मृत्यु होते हुए देखोगे। किसकी मृत्यु? यीशु की मृत्यु। तो मैं वापस कह देता हूँ कि 7 से लेके 10 अध्याय तक यीशु को बदला हुआ महायाजक, नई वाचा का मध्यस्थ और इसी के लिए यीशु मसीह को मरता हुआ या मृत्यु को सहता हुआ आप देखोगे। डैनियल भाई, आपने अभी कहा बदला हुआ महायाजक, इसका मतलब क्या? आगे तो बताऊंगा, लेकिन आपकी दिलचस्पी के लिए, जिज्ञासा के लिए मैं आपको अभी से बता देता हूँ। जो याजक होते थे वो लेवी के गोत्र से होते थे। याजक, महायाजक, प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट और जो मंदिर में काम करने वाले, यानी कि टैबरनेकल, निवास स्थान में काम करने वाले, उनको एक ही गोत्र से लेना होता था। पुरुषों को एक ही गोत्र से लेना होता था और उस गोत्र के अलावा किसी को सेवा करने का मंदिर के अंदर एज अ हाई प्रीस्ट, एज अ प्रीस्ट किसी को इजाज़त नहीं थी। लेकिन यीशु एकमात्र जो लेवी का गोत्र का नहीं था, बल्कि वो गोत्र था यहूदा का, जूडा जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उस गोत्र का यीशु को महायाजक बनाया गया परमेश्वर पिता की ओर से। तब जाकर ये लाइन लिखा है कि अब यीशु जो कि सदा काल का महायाजक है और वो लेवी का नहीं है, ये बताता है कि पद बदलने वाला था। और पद बदला, वाचा बदली, याजक बदला, पुराना हटा। अगर पुराना हटा, नया याजक आया, तो पुरानी वाचा भी हटी और नई वाचा भी आई। अगर पुरानी वाचा को लाने के लिए लहू बहा, तो नई वाचा को लाने के लिए भी लहू बहा। अगर पुरानी वाचा को स्थापित करने के लिए मृत्यु होती थी जानवरों की, तो यीशु की वाचा, जिसको कहते हैं मध्यस्थ की वाचा, लाने के लिए जानवर तो नहीं मरा, लेकिन खुद यीशु मरा। वाह! यू सी, इसका अर्थ क्या है कि यीशु का मरना ज़रूरी था। तो मेरे जितने मुस्लिम भाई हैं, खास करके वो जो लोग वाद विवाद करते हैं कि अगर खुदा का बेटा है तो मर क्यों गया, बड़ी बड़ी थियरीज है। अंध भक्ति में या अंधा होकर इन बातों को नहीं समझा जाएगा। जिसकी आँख खुली है और जिसको परमेश्वर ये प्रकाशन देता है वही समझ पाएगा। सबके बस की बात नहीं है, इसलिए विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। तो जिसके चलते आज इन बातों पे, यहाँ पे टोटल आप देख सकते 3 बातें हैं। एक है पद बदला, वाचा बदली, और इनके सब के लिए एक व्यक्ति का मरना तय था। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 7 लिखा है कि ये मलकासेदिक, शालेम का राजा, यरूशलेम से आता था। ब्रैकेट में यीशु है और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। फिर से कहता हूँ, ये याजक परमेश्वर का याजक है। ना तो इजरायलियों ने चुना, ना किसी व्यक्ति ने चुना, ना किसी सरकार ने चुना, ना किसी पृथ्वी का सिस्टम ने चुना, इसको परमेश्वर ने चुना। और ये याजक परमेश्वर की ओर से नियुक्त था। लिखा है कि जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौट जाता था, तो इसी ने, ब्रैकेट में यीशु ने, उससे यानी अब्राहम से भेंट करके उसे आशीष दी ना। ऊपर वचन में क्या कहता है कि ये परमेश्वर का याजक है। कौन? यीशु।
किसको कहता है? यीशु को कहता है। तो लेखक सीधा कहाँ गया? ओल्ड टेस्टमेंट में, और वहाँ से उठाकर यानी कि चैप्टर 14 में लेकर अब्राहम से कनेक्ट करता है कि जो अब्राहम से मिला था वो ये वही याजक, माफ़ करना, महायाजक है जिसको हम मेल्किसेदेक कहते हैं। आगे मैं कनेक्शन दूंगा। तो आप सोच के देखिए कि लेखक के दिमाग में यीशु था, ना कि अब्राहम से मिला हुआ मेल्किसेदेक। और जो अब्राहम से मिला मेल्किसेदेक, प्रकाशन दाऊद ने दिया, पौलुस ने दिया, अगर उसका लेखक पौलुस है जो कि है। और नए नियम में आज हमको पता चला, जब तक पवित्र आत्मा ने रिवील नहीं किया। आपको याद होगा ना, यूहन्ना की किताब 14 का 26-27 में यीशु क्या कहते हैं? मैं तुमको बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ लेकिन तुम नहीं समझोगे। वो इसलिए क्योंकि कठिन है तुम्हारे लिए वो समझना, और बिना पवित्र आत्मा के हम तो समझ ही नहीं पाएंगे। तो जिसके चलते मैं समझता हूँ कि ये कठिन बातें हैं जो पवित्र आत्मा वक्त वक्त पर अपने लोगों पर रिवील करता है ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि वचन 2 आपके लिए पढ़ दूं। लिखा है इसी ब्रैकेट में यीशु को, इसी यीशु को, यानी कि आपको आपकी भाषा में, आपकी जो बाइबल में नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में यीशु है इसलिए मैंने डाला है। इसी यीशु को अब्राहम ने सब वस्तुओं का दशमांश दिया, दशमांश भी दिया। ये पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार, यानी कि ब्रैकेट में यीशु धर्म का राजा, शालेम अर्थात शांति का राजा। और आपको याद है ना, यशाया 9वां अध्याय वचन 6 क्या कहता है? यीशु जो पैदा होगा, यशाया ने प्रोफेसी करी, उसको ये नाम दिया शांति का राजकुमार। अब आप बता दीजिएगा, धर्म का राजा और शांति का राजकुमार या राजा, ठीक है ना। अब मुझे बताइए ये कौन है? ऑफ कोर्स यीशु। कनेक्शन किसके साथ हो रहा है? मेल्किसेदेक जो यीशु उस वक्त में टाइप ऑफ क्राइस्ट जिसको कहते हैं, ठीक है ना। वचन 3, जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है। अब बताइए, तो मेल्किसेदेक कहाँ से आया? किसी को नहीं पता। मेल्किसेदेक कौन है जब तक प्रकट नहीं हुआ, किसी को नहीं पता। और लेखक उसके बारे में वचन 7 अध्याय 7 का वचन 3 में कहता है उसका ना तो पिता है ना माता है ना वंशावली है। माता यरूशलेम वाले कहते हैं कि ऊपर एक माता है। अब बताइए, यीशु को, परमेश्वर पिता को ना पिता है ना माता है। यीशु, अगर मेल्किसेदेक की बात को मैं यहाँ रख रहा हूँ जो कि 100% सच भी है, तो मैं यरूशलेम वालों, माता यरूशलेम वालों से, उनकी कल टीचिंग वालों से पूछना चाहता हूँ, फिर आपने कैसे कह दिया कि स्वर्ग में माता रहती है? यहाँ तो बिल्कुल साफ है कि यीशु को कोई माता नहीं, यानी कि जब तक यीशु प्रकट नहीं हुआ, मैं मरियम की बात नहीं कर रहा हूँ, जब तक यीशु प्रकट नहीं हुए तब तक उसकी माँ नहीं थी। और जब यीशु पैदा हुए तो शारीरिक तौर पे, क्योंकि उनको जन्म लेना था, गलतियों की किताब में लिखा है कि वो व्यवस्था के अधीन में पैदा हुआ, उसी वजह से ये चीज़ें यीशु को लेके चलनी पड़ी। पिता पृथ्वी का, पिता माँ पृथ्वी की, वो लेके चलनी पड़ी। लेकिन वो क्योंकि अनंत काल का पिता है, वो आदि है, वो अंत है, ना तो उसका पिता है ना तो उसका माता है। वाह। एनीवे, आगे आप समझ जाएंगे। जिसके ना दिनों का अंत आदि है ना जीवन का अंत है। इसका मतलब है कि ये जो मेल्किसेदेक है यानी यीशु, ये ना तो कभी पैदा हुआ और ना कभी इसका अंत होगा, ना तो इसकी कोई शुरुआत है ना इसकी कोई अंत है। तब जाकर कहता है कि दिनों का आदि है और ना जीवन का अंत है। कितना पावरफुल है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में ठहर कर वह, ब्रैकेट में यीशु, सदा के लिए याजक बना रहता है। परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में। कब कहा है मेल्किसेदेक को कि परमेश्वर का पुत्र है? कभी नहीं। किसको कहा यीशु को छोड़ कि ये मेरा पुत्र है? किसी को नहीं। तो इससे पता चलता है कि ये बात सिर्फ और सिर्फ यीशु की हो रही है ना। दोस्तों, अब इस पर ध्यान करो। लिखा है कि अब इस पर ध्यान करो कि यह कैसा महान था। किस पर ध्यान करो? यीशु पर, कि वो कैसा महान था। शब्द लिखा है था। क्यों? क्योंकि लेखक जब लिख रहा है, कम से कम 20 से 30 साल का वक्त बीत चुका था यीशु के क्रूस पे मरे। साथ ही साथ अगर मेल्किसेदेक को कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है तो कम से कम 2000 साल से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। तो इसका मतलब क्या है? कहता है कि ध्यान करो ये कैसा था, कैसा महान था, जिसको कुल पिता अब्राहम ने अच्छे से अच्छे माल की लूट का दशमांश दिया। क्यों? क्योंकि वो समझ चुका था ये परमेश्वर का, बहुत ध्यान दीजिएगा, याजक है। ये परमेश्वर का महायाजक है और इसको भेंट देना ज़रूरी है उस वक्त के हिसाब से। और मैं आगे रखूँगा
और अब्राहम के दिमाग में या जहन में ये बात आ गई थी कि परमेश्वर को या उसके लोगों को देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अपनी मर्जी से अब्राहम को, बहुत ध्यान दीजिएगा, अब्राहम को मलकीसेदेक ने अपनी ज़बान से एक भी लाइन में, टोटल चैप्टर 14 में, जेनेसिस की बात कर रहा हूँ, उत्पत्ति की बात कर रहा हूँ, एक भी लाइन में अपने मुंह से नहीं कहा मुझे दशमांश दे, कभी नहीं कहा, या उसने कभी नहीं कहा, बल्कि अब्राहम ने अपनी मर्जी से उसको दशमांश दिया। कम ऑन, यस और नो? तो मेरा प्रश्न उठता है इसको सिखाते सिखाते, आज चर्चों में सेवक लोग, पास्टर लोग, छोटे चर्च के, बड़े चर्च के, मेगा चर्च के, नेशनल चर्च के, इंटरनेशनल चर्च के, ये सब के सब पुलपिट पे खड़े होकर परमेश्वर के लोगों से, परमेश्वर के नाम से ऐसी गलत हरकत, अनबिब्लिकल एक्टिविटीज़ और ऐसी शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं जिसकी इजाज़त ना यीशु ने, ना पवित्र आत्मा ने, ना पतरस ने, ना पौलुस ने कभी दी? ये कैसे कर सकते हैं? फिर सोच के देखिए कितना बड़ा दंड इनके ऊपर आने वाला है, कितनी बड़ी सज़ा इन लोगों को मिलने जाएगी। जिस नियम को, जिस कानून को परमेश्वर ने नहीं बनाया, ये कैसे बना सकते हैं? मैं आपको सिर्फ यूं ही बता रहा हूँ, पढ़ूंगा नहीं। मत्ती 5:19, प्रकाशित वाक्य 12:18-19, जानते हो वहाँ पर क्या लिखा है? इसमें जो कुछ शिक्षा मैं दे रहा हूँ, ना बढ़ाना, ना घटाना, ना निकालना, ना जोड़ना, एक्स्ट्रा, अधिक कुछ नहीं करना है। जो बोला है वही करना है। लेकिन इनकी हिम्मत देखिए, क्योंकि मलाकी 3:10 में लिखा है, इसलिए बिल्कुल खुलेआम बेबाक होकर ये पुलपिट के ऊपर से अनाउंसमेंट करते रहते हैं, दशमांश दो, दशमांश दो, हर महीने दो, अगर नहीं दोगे तो चर्च से तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा, तुमको मैयत के लिए जगह नहीं देंगे, तुम्हारे किसी फंक्शन में हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। बताइए, तब जाकर मसीह मंथन बैठक खड़ा हुआ और सबको कहा कि जिस जिसको ये धमकियां दी जाती है चर्चों से या किसी भी पास्टर के मुंह से कि हम तुमको निकाल देंगे, मैं चाहता हूं कि निकल जाओ और हमारे पास आओ। शादी से लेकर बच्चे का समर्पण, बैप्टिज्म, डेडिकेशन, मैयत, आप लोगों को वचन में, खुराक में मजबूत करना, सबकी जिम्मेदारी मसीह मंथन अपने कंधे पे लेता है, जो कि 3 साल से हम कर रहे हैं। इसको कहकर ये चित्र मैं दिखाना चाहता हूँ, यीशु महायाजक को दशमांश लेने का अधिकार नहीं था। शब्द को ध्यान दीजिएगा, मैं इसको फिर पढ़ दे रहा हूँ। यीशु महायाजक को दशमांश लेने का अधिकार नहीं था। शब्द है क्यों? क्योंकि यीशु यहूदा के गोत्र का था, और जो यहूदा के गोत्र का होता है वो दशमांश नहीं लेता। डैनियल भाई कहाँ लिखा है? लीजिए, वचन 5 अध्याय 7 का 5 हम चल रहे हैं, ठीक है ना? चैप्टर 7 की हम स्टडी दे रहे हैं। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों, अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम ही के देह से क्यों ना जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। तो बिल्कुल साफ है कि दशमांश लेने का हक सिर्फ और सिर्फ लेवियों को था। आप याद रखो इस बात को। तो जितने पास्टर्स आज दशमांश ले रहे हैं, आप परमेश्वर की नज़र में बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। आपको इसके लिए पश्चाताप करना है और आपको इसके लिए मन फिराना है, और जितनी जल्दी हो सके दशमांश की टीचिंग को अपने चर्च से कैंसिल करिए। मैं रिपीट कर दूं, आपको अपने चर्च से दशमांश की टीचिंग को कैंसिल करना होगा। बाप रे अब आप कहोगे कि डैनियल भाई, अगर हमने ऐसा कर दिया आपके स्टेटमेंट सुन के, तो फिर हमारा चर्च, उसकी देख रेख, इलेक्ट्रिक बिल, चर्च का खर्चा, पास्टर का सैलरी और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब का पैसा कौन देगा? आपको किसने कहा कि इन सब का पैसा आपको अपने लोगों को दशमांश के नाम पे लेना है? आप 2 कुरिन्थियों 9:7 रखिए ना, जहाँ पे लिखा है कि जो भी दे अपनी मर्जी से दे। और मैं तो इनकरेज करूँगा कि अगर आपकी कलीसिया सही है, 10% में आती है जो खरी शिक्षा है, और साथ ही साथ आपकी कलीसिया साउंड डॉक्ट्रिन पे चल रही है,
जिब्रिश, रबा रबा, शबा शबा, लबा लबा, ये नहीं बोलती है। ऐसी कलीसियाओं को जहाँ पे पवित्र आत्मा के नाम पे तुम्हारा मजाक जो बना देते हो ना पवित्र आत्मा के नाम पे, वो नहीं होता है। जुडियाज़म, यहूदीवाद नहीं होता है। जहाँ पवित्र आत्मा की कलीसिया है, यीशु की कलीसिया है, मैं ऐसी कलीसियाओं को यहाँ से कहना चाहता हूँ कि अपने चर्च को सपोर्ट करो। मैं आपके पक्ष में हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपके चर्च को सपोर्ट करो। और ऐसा पास्टर, ऐसा सेवक जो परमेश्वर के काम को कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको परमेश्वर ने चुना है। और जिसको परमेश्वर ने चुना है उसको परमेश्वर भूखा कैसे रखेगा, या उसको भूखा कैसे रखेगा? यू अंडरस्टैंड? तो मैं वापस कहता हूं कि दशमांश लेने का हक सिर्फ और सिर्फ यहूदियों को था, आज के पास्टरों को नहीं है। और ये पूरे बाइबल के अंदर, खास करके न्यू टेस्टमेंट में, मत्ती की किताब से प्रकाशित वाक्य तक की किताब में, आपको कभी कहीं किसी ने भी नहीं बोला है कि आपको दशमांश लेना है, कभी नहीं बोला है। मत्ती 23:23 हमको मत पढ़वाइए क्योंकि वो जूइश के लिए था और वो कॉन्टेक्स्ट अलग है। दरअसल यीशु डांट लगा रहे हैं वहां पे। चलिए वचन 6 लिखा है, पर इसने, यानी कि यीशु ने, जो उनकी वंशावली का भी ना था, अब्राहम से दशमांश लिया। ब्रैकेट में यीशु ने लिया। आपको याद होगा मैंने शुरू में क्या कहा था, क्योंकि पद बदलने वाला था तो यीशु ने दशमांश लिया। और जिसे प्रतिज्ञा मिली थी उसे आशीष दी, यानी कि अब्राहम को यीशु ने दशमांश लेकर आशीष दी। और उसमें संदेह नहीं कि छोटा, यानी कि अब्राहम ब्रैकेट में बड़े से, यानी यीशु से आशीष पाता है। यहाँ तक ठीक है? वचन 8। यहाँ तो मरनहार मनुष्य दशमांश लेते हैं, ब्रैकेट में लेवी, जो मर जाते हैं, क्योंकि यीशु कभी नहीं मरेगा। वो ऐसा महायाजक है जो कभी नहीं मरेगा। इसलिए कहता है यहाँ, मतलब पृथ्वी पे तो मरनहार मनुष्य दशमांश लेते हैं, यानी कि लेवी लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है, सदा जीवित रहने वाला याजक, यानी यीशु, या क्योंकि पद बदलने वाला है। वचन 9। तो हम भी, इसको बाद में आराम से पॉज करके देख लेना अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो दशमांश लेता है अब्राहम के द्वारा दशमांश दिया। तो लेवी ने तब नियम नहीं था इसीलिए दिया, तो लेवी ने दशमांश दिया क्योंकि इजराइलियों को दशमांश देना था, दिया, दशमांश दिया। क्योंकि जिस समय मलकसदिक ने उसके पिता से भेंट की उस समय अपने पिता की देह में था। इसका मतलब है कि लेवी अब्राहम की देह में था, क्योंकि अब्राहम से ही इजराइल बाहर निकला है। वाह! वचन 9 और 10 थोड़ा टफ है, और वचन 8 भी थोड़ा टफ है, लेकिन मैंने ब्रैकेट में सब जब रख दिया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तो वापस पीछे जा रहा हूँ। वचन 8 कहता है कि यहाँ तो मरनहार मनुष्य दशमांश लेता है, यानी लेवी लेते क्योंकि वो मरते हैं, पर वहाँ वह लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वो जीवित है, यानी कि यीशु सदा जीवित है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो दशमांश लेता है अब्राहम के द्वारा दशमांश दिया, क्योंकि लेवियों को, इजराइलियों को दशमांश देना था, तब नियम नहीं था इसलिए दिया। अब इसको पढ़िए, क्योंकि जिस समय मलकसदिक ने उसके पिता से भेंट की उस समय लेवी अपने पिता यानी अब्राहम की गोद में था, यानी कि देह में था, क्योंकि नेशन अब्राहम के द्वारा ही बाहर निकला। आशा करता हूं कि आप समझ गए। वचन 11। तब यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्धि हो सकती है, बहुत ध्यान दीजिएगा, तब यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्धि हो सकती है जिसके सहारे से लोगों को व्यवस्था मिली, क्योंकि इस्राएलियों के द्वारा, लेवियों के द्वारा मूसा कौन था? लेवी का गोत्र का। हारून कौन था? लेवी का गोत्र का। तो लिखा है कि तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलकसदिक की रीति पर खड़ा हो? अब आप समझ गए? वाह! तो याजक का काम दो तरह का ग्रुप कर रहा है अभी तक, एक लेवी का और दूसरा परमेश्वर का। दो तरह के लोग दशमांश ले चुके हैं, एक लेवी, दूसरा परमेश्वर का। यहाँ तक ठीक है? और क्योंकि कहता है कि अब ये पद बदलने वाला है, तो वचन 11 का बी पार्ट पढ़ लीजिए फिर से। तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलकसदिक की रीति पे खड़ा हो और हारून की रीति का ना कहलाए, यानी कि लेवी का गोत्र का ना कहलाए? क्या आवश्यकता थी? जबकि अगर सिद्धि व्यवस्था लेवी वालों से ही हो सकती थी तो ये दूसरा याजक क्यों आ गया?
क्योंकि जब याजक का पद बदल जाता है, अब देखिए आ गया ना, मैंने क्या कहा था, बदलने वाला है। क्योंकि जब याजक का पद बदल जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। वाह! क्योंकि यहूदा के गोत्र का याजक आ रहा है, नई व्यवस्था के साथ, नई वाचा के साथ। यहां तक ठीक है दोस्तों? ऐसे पढ़ते हैं बाइबल को, बिल्कुल साफ, बिल्कुल सटीक। यीशु हारून की रीति पर परमेश्वर का याजक नहीं बना। शब्द को ध्यान दीजिए, नहीं बना। यीशु मलकीसेदेक की रीति पर परमेश्वर का याजक बना। ये जो हारून था ये लेवी था। यीशु जो था, जो याजक बना, महायाजक, वो यहूदा था, यहूदा का गोत्र का था। वचन 13, क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती हैं कि वह, ब्रैकेट में यीशु, दूसरे गोत्र का है, यहूदा के गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की। साफ हो गया, क्लियर हो गया, देख लीजिए। वचन 13 बिल्कुल साफ कर दिया ना। क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती हैं कि वह दूसरे गोत्र का है। यीशु के बारे में बातें कही जाती थी कि यीशु तो दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने सेवा नहीं करी। ये बात सच है कि यहूदा के गोत्र में से कोई प्रीस्ट नहीं बना, यहूदा के गोत्र में से कोई महायाजक नहीं बना। सोच के देखिए, यीशु अकेला बना, यीशु अकेला बना। वचन 14, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु, ब्रैकेट में यीशु, यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ। वाह! कैसा लग रहा है दोस्तों अभी तक? सही। तो इसको कहते हैं कि यीशु ने जब पृथ्वी पर जन्म लिया तो उसने सबसे पहले याजक का कॉन्सेप्ट ही बदल दिया, दशमांश का कॉन्सेप्ट ही बदल दिया, जुडियाज़म का कॉन्सेप्ट ही बदल दिया, क्योंकि पद बदलने वाला था। 10 वचन आपको याद होगा। और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। क्यों नहीं की? इसका मतलब ये नहीं है कि उसने करना चाहिए था, नहीं। उसने, लेखक कहना चाह रहा है कि जब चर्चा की ही नहीं तो फिर उसके ऊपर इतना जोर क्यों? तो कहता है कि इसके बारे में मूसा ने कोई चर्चा नहीं की, क्योंकि ये पद बदलने वाला था। वचन 15, जब मलकीसेदेक के समान एक और ऐसा याजक उत्पन्न होने वाला था, जो शारीरिक आज्ञा के व्यवस्था के अनुसार नहीं, पर अविनाशी जीवन की सामर्थ के अनुसार नियुक्त हो, तो हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो गया। हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो गया। गरम हो रहा है। यू अंडरस्टैंड? कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? जबकि मलकीसेदेक के समान एक और ऐसा याजक उत्पन्न होने वाला था, एक और याजक जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, अविनाशी जीवन के सामर्थ के अनुसार नियुक्त हो। और ये कौन था? यीशु। हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो गया, क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है, तू, यानी यीशु को कह रहा है, तू मलकीसेदेक की रीति पर युगानुयुग याजक है। दोस्तों अभी तक ठीक है? आप समझ रहे हैं बातों को? वंडरफुल। वचन 18, निदान, पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गए। वाह! तो इसको कहते हैं कि जो यहूदियों की व्यवस्था है ना, वो निर्बल है। मैं नहीं कह रहा हूं, आपका बाइबल कह रहा है। पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल है, मतलब उससे कोई लाभ नहीं हुआ। या बिल्कुल सच है। इस कारण वो लोप हो गई। लोप मतलब समझते हैं आप? वो लोप हो गई। वचन 19, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। वाह! वचन 20, इसलिए कि मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है? अगर पहला याजक शपथ के साथ हुआ तो दूसरा याजक भी, यानी यीशु, शपथ के साथ ही आया, क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर ना पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। सो यीशु एक उत्तम वाचा का जामीन ठहरा। वे तो बहुत से याजक बनते आए, इस कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी। अब इसको पढ़िए, पर यह यानी यीशु युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। आप पढ़ सकते हैं वचन 22 को फिर से,
लिखा है कि मृत्यु उनको रहने, माफ करना 23 को, मृत्यु उनको रहने नहीं देती थी। लेकिन यीशु सदा काल का याजक है। क्यों? क्योंकि वो वापस कभी नहीं मरने वाला है और नहीं मरेगा। और वो जो मरे थे वो पापों के लिए मरे थे। वाह। वचन 25, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह यानी यीशु उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। इसका मतलब है कि जिसने भी यीशु पर विश्वास किया, जिसने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, पारसी, जो भी धर्म का आदमी हो, बात मैं सबकी कर रहा हूँ क्योंकि यीशु मसीह सबका है, लिखा है कि वो सबका उद्धार कर सकता है। वो गारंटर है, वो आपकी जामीन है, वो आपका छुड़ाने वाला आपके लिए परमेश्वर के सामने खड़ा रहेगा कि ये मेरे ऊपर विश्वास करता है इसलिए इसका उद्धार कराओ और इसको नरक नहीं भेज सकते, ऐसी वाली बात है। वचन 26, सो ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, ना कि हारून, ना कि कोई और, ना हारून के बच्चे। सो माफ करना, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग, स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ। तो यीशु कौन है? पवित्र। यीशु कौन है? निष्कपट। यीशु कौन है? निर्मल। यीशु कौन है? पापियों से अलग। यीशु कौन है? स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ। ये है आपका याजक। पापियों का क्यों जिक्र हुआ है पापियों से अलग? क्योंकि हारून अपने खुद के पापों के लिए बलिदान चढ़ाता था, लेकिन यीशु को कोई सैक्रिफाइस खुद के पापों के लिए करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इसको पढ़िए, और उन महायाजकों की ना ही उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, जिसका जिक्र मैंने अभी किया, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार निपटा दिया, फिनिश कर दिया। यही तो कहा ना यीशु ने क्रूस के ऊपर, इट इज़ फिनिश, पूरा हुआ। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई उसे पुत्र को नियुक्त करता है, जो युगान युग के लिए सिद्ध किया गया है। वाह, मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर आप, ये चित्र के ऊपर आप गौर करें। यीशु को हमेशा के लिए महायाजक सिद्ध किया गया है ना। दोस्तों, चैप्टर 8 पे हम आ गए हैं। इसका पहला लाइन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि अब जो बातें हम कर रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन की दाहिने जा बैठा। और मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि जा बैठे का अर्थ क्या होता है। यीशु मरकुस की किताब में वचन 16 में, अध्याय 16 वचन 19 में कहते हैं कि वो उठा लिए गए और पिता की दाहिनी हाथ में जाकर बैठ गए। आप यहाँ पे भी पढ़ पा रहे होंगे कि वो सिंहासन के दाहिने जा बैठा। क्यों? क्योंकि जो टेबरनेकल था मूसा के वक्त में, अंदर किसी प्रकार की कोई कुर्सी नहीं होती थी महायाजक को बैठने के लिए। और यह बात साबित करती है उस वक्त में कि जो कार्य है महायाजक का वो खत्म नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही यीशु ने हमेशा के लिए याजक बनकर अपना काम फिनिश किया, तो उसके बाद में दूसरा कोई याजक नहीं बनेगा, बैठ गया। ये बात सिद्ध कर देता है कि यीशु के बाद कोई याजक दूसरा नहीं आएगा और ना ही किसी प्रकार का कोई सैक्रिफाइस दोबारा होगा। आशा करता हूं कि आप समझ गए। वचन 2 लिखा है, पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरना प्रभु ने खड़ा किया था। तो यूहन्ना की किताब उसका 1:14 क्या कहता है? वचन देहधारी हुआ। यीशु कौन है? वो पक्का वाला, सच्चा वाला, हमेशा वाला टेबरनेकल। क्योंकि ग्रीक में डेरा किया का जो ट्रांसलेशन है वो टेबरनेकल का ट्रांसलेशन आया, यानी कि वो लिखा है कि टेबरनेकल, चलता फिरता तंबू हमारे साथ था। कौन? यीशु। वाह। मैं इसको अगर एक और लाइन जोड़ दूं, आपको पता होगा कि जो धातु मेटल्स जो यूज़ किए गए थे वो था पीतल, फिर उसके ऊपर एक और आता है चांदी, और फिर सबसे ऊपर आता है सोना। पीतल क्या दर्शाता है? दुख उठाना। चांदी क्या दर्शाता है? छुटकारा। सोना क्या दर्शाता है? डिवाइन, यानी अलौकिक। वाह कभी गौर किया था इसके ऊपर? आज कर लीजिए। वापस बोल दूं, पीतल, ब्रास, जो दर्शाता है दुख उठाना। यूहन्ना ने जब यीशु को देखा, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय वचन 10 से आगे, तो उसने यीशु के पाँव को पीतल के जैसा देखा। पीतल, ब्रास, दुख उठाना। दूसरा क्या है? चांदी। चांदी क्या दर्शाता है? छुटकारा देना या छुटकारा देना। क्योंकि जो
यहूदी विवाह होता है वो चांदी के ग्लास में दाकरस पीते हैं मंगनी के समाप्ति के टाइम पे, इसके पहले कि शादी का दिन तय करा जाए। छुटकारा। और सोना क्या दर्शाता है? अलौकिक, डिवाइन। और यीशु कौन है? यीशु मनुष्य बना। चांदी दर्शाता है उसने छुटकारा दिया, सोना दर्शाता है कि वो डिवाइन है, अलौकिक है, परमेश्वर है। साथ ही साथ जो लकड़ी यूज़ होती थी टबरनैकल में, मैं इसको ऐसे ही कह रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा एजुकेट करूँ, जो लकड़ी यूज़ होती थी पूरे के पूरे टबरनैकल में, वो लकड़ी यूज़ होती थी बबूल की, बबूल। और लकड़ी क्या दर्शाता है? यीशु के बलिदान को, क्रूस पर यीशु का मरने को दर्शाता है। साथ ही साथ जितने भी पर्दे जो रस्सी बनाई जाती थी बांधने के लिए, वो सारे के सारे जो पर्दे चमड़े के होते थे, जानवरों के होते थे, भेड़ों के होते थे। और इसके ऊपर भी हम पता लगा सकते कि यीशु मसीह जगत का मेमना बनकर आया। तो टैबरनैकल का जितना भी पार्ट्स या जितने भी हिस्से, यहाँ तक कि जो संदूक है उसमें 3 चीज़ रखी गई थी, मन्ना, हारून की लाठी और 10 आज्ञा। ये कौन है? ये तीनों मिलाकर भी यीशु है। तो टैबरनैकल को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी स्टडी दे चुका हूँ, स्टडी ऑन टैबरनैकल, जाके आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, टॉट बाय डैनियल राज। और आगे भी इसके ऊपर मैं और सफाई दूंगा अगर प्रभु लीड करता है। तो यीशु को ही सेंटर करता है। तो यीशु कौन है? वचन 2 को फिर पढ़ रहा हूँ। लिखा है, पवित्र स्थान और सच्चे तंबू का सेवक हुआ, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरना प्रभु ने खड़ा किया। तो यीशु को 33.5 साल पृथ्वी के ऊपर चलता फिरता खड़ा परमेश्वर ने किया। वचन 3, क्योंकि हर एक महायाजक भेंट बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है, इस कारण अवश्य है कि इसके पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। वचन 4, यदि पृथ्वी पर होता तो कभी याजक ना होता। यीशु अगर पृथ्वी पर होता तो कभी याजक ना होता, क्योंकि आपने यहाँ पे अभी पढ़ा कि ये जो याजक आया है, महायाजक आया है, ये मनुष्य की ओर से नहीं आया है, ये परमेश्वर की ओर से इसको खड़ा किया गया है। यानी कि ये तंबू को परमेश्वर ने खड़ा किया है। यदि पृथ्वी पर होता तो कभी याजक ना होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं जो स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसा जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे ये चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। वचन 6, पर उसको ब्रैकेट में यीशु को उनकी ब्रैकेट में लेवी की सेविकाई से बढ़कर मिली। यीशु को जो सेवा मिली वो लेवियों की सेवकाई से बढ़कर मिली। दोस्तों, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अद्भुत बातें आपको सीखने मिल रही है, आशा करता हूँ। क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। वाह! आपको मैंने क्या कहा था कि यीशु वो है जो पद बदलेगा, यीशु वो है जो नई वाचा का मध्यस्थ बनेगा और जिसके लिए उसको मरना ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है वचन 6 में? क्योंकि वह यानी यीशु और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गए। मध्यस्थ क्यों? इंटरसीड, इंग्लिश वर्ड है इंटरसीड। मध्यस्थ क्यों? क्योंकि जो हाई प्रीस्ट होते हैं, हारून जैसे लोग, वो संदूक में जाके यानी कि टबरनैकल में जाके, मिलाप के तंबू में जाके वो परमेश्वर से मध्यस्थी करते, इज़राइलियों को माफ़ करो, पापों को माफ़ करो, ऐसे वो करते थे, मध्यस्थ करते थे। लेकिन यीशु क्या बनकर आया? वही मध्यस्थ बनकर आया। तब जाकर लिखा है कि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। वचन 7, क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरे के लिए अवसर ना ढूंढा जाता। वाचा फेल हो गई साहब, पहली वाली, और जितने भी कनेक्टेड रूल्स थे वो भी फेल हो गए। इसलिए जाकर कहता है पौलुस गलतियों 5वां अध्याय में, अब हमें व्यवस्था का पालन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्वसिद्ध हमारे लिए आ चुका है। तो दूसरे के लिए अवसर ना ढूंढा जाता। तो इसका मतलब है कि अवसर ढूंढा गया, ये साबित करता है कि पहली वाचा फेल हो गई। फेल इन द सेंस नहीं, लोगों को वो व्यवस्था बचा नहीं पाई, या वो ब्लड जानवरों का नहीं बचा पाया। वो तो टेम्पररी था, लेकिन परमानेंट यीशु है। लिखा है पर वह
उन पर दोष लगाकर कहता है कि प्रभु कहता है 31 बाद में पढ़ लीजिएगा। प्रभु कहता है देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ, यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। वाह! तो आप लोग कौन है भैया, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, गर्ल्स एंड बॉयज़, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग कौन हैं? आप लोग नई वाचा के मेंबर्स हैं। आपको अपनी हाथ लेना है और अभी पीठ को थपथपाना है। आपको खुद को शाबाशी देना है कि आपका उद्धार हो गया है, आपने सत्य को जान लिया और आप इतने क्या कहते हैं, खुश नसीब हैं। आप इतने बिलियन ट्रिलियन करोड़पति जिसको कहते हैं ना दुनिया की भाषा में, आप उससे कई ज़्यादा रिच हैं, अमीर हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके ऊपर नई वाचा का देने वाला परमेश्वर ने अनुग्रह कर दिया है। आपको वो मिलने वाला जो इस प्लैनेट के 800 करोड़ वाले को शायद ही कभी मिले, मतलब उनको तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसका उद्धार हो गया वो मिलेगा। इसलिए मैंने कहा शायद, अगर वो कल को उद्धार पाते तो प्रेज गॉड, नहीं होता तो फिर गई भैंस पानी में। डैनियल भाई, हम तो झोपड़े में रहते हैं, हम तो पढ़ाई नहीं है, हम तो गरीब है, हम तो पिछड़ी जाती है, हम तो नीचे जाती हैं। ये यहाँ का सिस्टम है भाई, ये लैंग्वेज यहाँ की है। यहाँ के लोग कहते हैं कि आप गरीब हो, आपकी स्टेटस, आपके कपड़े, आपका रहन सहन देखकर कहते हैं कि तुम कितने गरीब हो, मिडिल क्लास हो या हाई क्लास हो या टाइकून हो। ये लैंग्वेज यूज़ होती है यहाँ पर। लेकिन परमेश्वर की नज़र में जिसने यीशु पर विश्वास किया वो सब के सब उसके बेटा और बेटी। वाह! सी वचन 9 लिखा है कि यह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादाओं के साथ उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे और मैंने उनकी सुधि ना ली। प्रभु यही कहता है। वचन 10 फिर प्रभु कहता है यिर्मयाह 31-34 में कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वह ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा, उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे लोग होंगे। बड़े ध्यान दीजिएगा। आज मैं इसके ऊपर कभी प्रचार करूंगा। आज दिक्कत क्या पता है, 21वीं सदी में मसीही लोग या मसीहत, मसीह जीवन कैसे जीते हैं ये भूल गई है। जब यहाँ पे बिल्कुल साफ लिखा है कि परमेश्वर ऐसी वाचा बांधेगा या ऐसा प्रॉमिस किया है, लिखता है कि अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा, उनके हृदय पे लिखूंगा, मैं उनका खुद परमेश्वर हूँगा। लेकिन आज दिक्कत क्या है पता है? दिक्कत ये है कि मसीह के लोग सेवकों के पीछे भाग रहे हैं। कभी ये सेवक तो कभी वो सेवक। पास्टर प्रार्थना कर दो, पापा प्रार्थना कर दो, डैडी प्रार्थना कर दो, मतलब पास्टर को पापा बुला रहे, बताइए, या पास्टर को पापा बुला रहे, बताइए, और उनके पीछे भागते हैं, कहते हैं कि आप प्रार्थना कर दो, जबकि यीशु कहता है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। अभी इसका कनेक्शन दे रहा हूं मैं। वचन 11 हर एक अपने देश वालों को और अपने भाई को ये शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान। ये शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि इजरायलियों को याजक शिक्षा देते थे, इजरायलियों को शास्त्री फरीसी शिक्षा देते थे। इसलिए यीशु ने मत्ती के 23 में कहा, वो जो कहते हैं सुनो पर उनके से काम मत करो, क्योंकि वो सिखाते थे और उनको सीखना होता था। लेकिन अब इसको पढ़िए, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावान होऊंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। नई वाचा के स्थान से स्थापन से उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहराई, और जो वस्तु पुरानी और जीर्ण, इंग्लिश वर्ड है वैनिश, हो जाती है, उसका मिट जाना अनिवार्य है, यानी कि ज़रूरी है। मैं इसको फिर पढ़ दे रहा हूँ। लिखा है कि अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। तो इसका अर्थ क्या है? खास करके ये वाली लाइन, अब आपको कोई बाहर से नहीं सिखाएगा। अगर आपको याद होगा 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 27 लिखा है कि जो अभिषेक तुम्हारा हुआ, यानी पवित्र आत्मा जो तुमको दिया गया है, वो तुम्हारे अंदर है और वो तुमको अंदर से ही सिखाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि अभी जो आपसे बात कर रहा है, यानी जिसकी आप आवाज़ सुन रहे हैं, डैनियल राज, ये खुद 5वीं क्लास 3 बार फेल है। मैंने कोई अमेरिका, लंदन, कहीं जाकर किसी प्रकार की कोई बाइबल कॉलेज की डिग्री हासिल नहीं की। उसके बावजूद मैं ऐसी शिक्षाएं दे रहा हूं और लगातार
30 साल से तो मैं मिनिस्ट्री में हूँ ही, लेकिन 2014 से अभी तक यानी कि ऑलमोस्ट कितने साल हो गए, 2014 और ये 3 यानी कि 9 साल से भी ज़्यादा मैं ऐसी शिक्षाएं दे रहा हूँ। आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं किस दर्जे की टीचिंग है, किस लेवल की टीचिंग है, और ये सब हो कैसे रहा है। इसलिए लिखा है कि ये पवित्र आत्मा है जो बाहर से कोई नहीं कहेगा, जो नहीं कहेगा कि इनको फिर से कोई बाहर से सिखाएगा, नहीं कि प्रभु को पहचानो, नहीं, अंदर आपके पर। और ये आपको भी मैं कहता हूँ कि आपके अंदर ही परमेश्वर का आत्मा है जो आपको सिखाता है ना। दोस्तों, चैप्टर 9 पे हम आ गए हैं। वक्त का चिंता मत करिए, 10 चैप्टर को ख़त्म जब तक नहीं करता आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। और अभी कुछ 450 के आसपास लोग देख रहे हैं, राइट? तो मैं चाहता हूं कि आप लोग आखिर तक बने रहेंगे ना। दोस्तों, जैसे ही चैप्टर 9 आता है, लिखा है कि निदान उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे, ऐसा पवित्र स्थान जो इस जगत का था। अब तक आपने क्या सीखा कि यीशु लेवी का गोत्र का नहीं है और हारून यहूदा के गोत्र का नहीं है। दशमांश यीशु ने लिया, जबकि लेने का हक लेवी को था, और वो इसलिए लिया क्योंकि याजक का पद बदलने वाला था, और वो बदल चुका है आज की तारीख में। व्यवस्था फेल हो गई, फेल इन द सेंस लोगों को नहीं बचा पाया, लेकिन यीशु ने अपनी व्यवस्था लाई और बातों को बदला, जिसका जिक्र अभी आपके बीच में मैं कर रहा था। आपको अभी बाहर से कोई नहीं सिखाएगा, बल्कि आपको प्रभु का पवित्र आत्मा अंदर से सिखाएगा। और पवित्र आत्मा का जिक्र अभी मैं करूंगा, इसी में है। लिखा है कि उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे, ऐसा पवित्र स्थान जो इस जगत का था। अब इसको पढ़िए, अर्थात तंबू बनाया गया, यानी कि टबरनैकल, निवास स्थान। पहले तंबू में दिवट, मेज, भेंट की रोटियां, ये 3 चीज, और उसके बाद में पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरे पर्दे के पीछे वह तंबू था, परम पवित्र स्थान कहलाता है, और उसके अंदर उसमें सोने की धूपदानी, चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, उसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, हारून की छड़ी और पट्टियां। मैंने आपको क्या कहा था? 3 चीजें, ठीक है ना? ये सब होते थे। वचन 5, उसके ऊपर दोनों तेजोमय करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। उन्हीं का, यानी कि इन सब का एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। लेखक कहता है, मैं इसको फिर से नहीं दोहराऊंगा कि टबरनैकल कैसा था, कैसा बना, अंदर क्या था, मैं नहीं बताऊंगा। वचन 6, क्यों? अब इसको पढ़िए। कहता है कि जब ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, तो पहले तंबू में तो याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के काम निभाते थे। याजक, नॉट हाई प्रीस्ट, याजक। वचन 7, पर दूसरे में केवल, यानी अति पवित्र स्थान में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता था, और बिना लहू लिए नहीं जाता, बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता था। यह था आपका ओल्ड टेस्टमेंट का, ठीक है ना? वचन 8, इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है। अब यहां पे कौन आ गया, आप ही बताइए। अब यहां पे आ गया पवित्र आत्मा। मेरा क्वेश्चन ये है, अब तक बात किसकी हो रही थी? 2 लोगों की। एक है परमेश्वर पिता, जिसने महायाजक को यानी यीशु को यहूदा के गोत्र से भेजा। अब यहां पे कौन आ गया? पवित्र आत्मा आ गया। तो कितने हो गए? 3। यही तो हम आपको कह रहे हैं कि हम सब को यह समझना होगा कि हमारा परमेश्वर एक है, जिसको कहते हैं गॉड बीइंग, लेकिन वो 3 अलग अलग व्यक्ति में दिखाई देता है, जिसको कहते हैं 3 व्यक्तित्व में दिखाई देता है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं। इसका मतलब क्या है? जो टैबरनैकल होता था उसमें 3 हिस्से होते थे। एक होता था आउटर कोर्ट, दूसरा होता था होली प्लेस, और तीसरा होता था होली ऑफ होली प्लेस। हिंदी में बोल देता हूँ। एक होता था बाहरी आंगन, दूसरा होता था पवित्र स्थान, और तीसरा होता था अति पवित्र स्थान। तो पवित्र आत्मा क्या कहता है? कहता है जब तक पहला तंबू खड़ा, यानी कि पवित्र स्थान, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग, यानी कि आउटर कोर्ट, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। ये तंबू तो वर्तमान समय के लिए एक ही दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते।
वाह, सिद्ध नहीं हो सकते। वचन 10, इसीलिए कि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं, भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं जो सुधार के नियम तक के लिए नियुक्त किए गए। इसको कहते पहला, जब तक पहला टबरनाकल खड़ा है, जब तक पहला तंबू खड़ा है, जब तक पहला निवास स्थान खड़ा है, तब तक दूसरे निवास स्थान का रास्ता नहीं खुलता, जो कि वहाँ पर भी था। और अभी कनेक्शन वो पवित्र आत्मा यीशु की दे रहा है। परंतु जब मसीह, अब देखो यीशु आ गया, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का मायजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात सृष्टि का नहीं, और बकरों बछड़ों के लहू के द्वारा और अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। वाह, तो टोटल कितने टबरनेकल हो गए? 2, एक पृथ्वी का और दूसरा ऊपर का यानी स्वर्ग का। कितने सैक्रिफाइस हो गए? एक पृथ्वी के जानवरों का और एक परमेश्वर का मेमने का। कितने रूल्स हो गए? 2, एक पृथ्वी की व्यवस्था का और एक उत्तम वाचा की व्यवस्था का, यानी कि परमेश्वर का व्यवस्था का, जो प्रभु यीशु है। अमेजिंग। वचन 13, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कल्होर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़क के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तो तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। वाह, सनातन आत्मा। ये सनातन आत्मा कौन है? ये सनातन आत्मा पवित्र आत्मा है, होली स्पिरिट, होली गोस्ट। अब मैं फिर पूछूंगा, यहाँ पे पवित्र आत्मा क्या कर रहा है फिर? तो पवित्र आत्मा ही है जो कानून लाता है, सिद्धता लाता है, टीचिंग लाता है, खरी शिक्षा लाता है। इसलिए तो यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूँ, उसको भेजूंगा, वो तुमको सिखाएगा। वचन 15, इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में 7 से 10 का जब मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा था? पहला है याजक का पद बदलेगा, दूसरा क्या है? नई वाचा का मध्यस्थ। कौन? यीशु। इस कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई, ब्रैकेट में मृत्यु हुई, इसको पढ़ो, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। क्योंकि जहां वाचा बांधी गई है, वहां वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। तो इसका मतलब क्या है कि जब जब वाचा बांधी जाती है तो मृत्यु तय है, पक्की है। अब आप लोग सोचिए, जितनी आज़ादी से, खुशी से हम ये कहते हैं ना कि हम तो नई वाचा के लोग हैं, अरे हम तो नए लहू के लोग हैं, अरे हम तो स्वर्ग के राज्य के लोग हैं, अरे हमको तो पवित्र आत्मा ने नया बना दिया। लेकिन इन सब के पीछे किसी ने अपनी मौत दी है, यानी कि जीवन दिया है, मृत्यु को सहा है इनफैक्ट। वाह, कितना अद्भुत है दोस्तों। वचन 17, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है। जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है, तब तक वाचा काम की नहीं है। सही, वाचा काम कब आती है? जब आदमी मरता है, यानी कि उसके लिए लहू बहाता है। वचन 18, इसीलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका, तो उसने बछड़ों बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जुफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया। किसको छिड़का? लहू को छिड़का। वचन 20, कहा ये उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर भी लहू छिड़का, और व्यवस्था के अनुसार प्रिय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। वचन 23, इसीलिए अवश्य है कि स्वर्ग की वस्तुओं का प्रतिरूप इनके द्वारा शुद्ध किए जाए, लहू के द्वारा ब्रैकेट में, पर स्वर्ग में की वस्तुएं आप इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना था, एग्जाम्पल था, मॉडल था, प्रवेश किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। वचन 24 को मैं फिर पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना
है प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। आप नहीं समझ रहे हो, ये चित्र देख लो पहले। आप जानते हो यूहन्ना 20:17 में जब यीशु जी उठे थे तीसरे दिन, तो ये औरत जिसका नाम है मैरी मैगदलीन, यीशु को जैसी देखा और समझ गए, हालांकि पहले नहीं समझी, लेकिन जब बाद में समझ गए तो लिखा है वो उसको छूने जा रही थी। ग्रीक ट्रांसलेशन और इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है टू होल्ड हर, मतलब उसको पकड़ के रखना कि अभी मत जाओ, आपको भी मैं जाने नहीं दूंगी। ये उसका आराधना प्यार जो प्रभु से वो करती थी आराधना के रूप में। यीशु ने उससे कहा, सुनते क्या कहा, मुझे मत छू क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। तो यहाँ पे क्या पढ़ते हम, यीशु ने अपना खुद का लहू बहाया, जानवर का नहीं, परमेश्वर के सामने, ताकि वो दिखाई दे। क्यों? क्योंकि पूरे मानव जाति के पापों के लिए जो सैक्रिफाइस देना था, यीशु कहते हैं कि हे पिता वो मैं दे चुका हूँ, अब ये लहू को देख। और मानव जाति जब भी पहली सदी, दूसरी सदी, तीसरी सदी, अभी आगे पिछले कई हजारों साल से और आगे कई 100 सालों तक अगर यीशु नहीं आता, कहता है कि जो भी मन फिराएगा पृथ्वी पे, मेरा लहू देखना और उनको माफ कर देना। वाह, कैसा लग रहा है। वचन 25 वक्त को ध्यान में रखते हुए, ये नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, यीशु खुद को बार बार क्रूस पे नहीं चढ़ाया, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरों का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। यीशु ने ऐसा नहीं किया। 26 कहता है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक बार प्रकट हुआ, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। जैसा मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। वाह, तो पहली बार कैसे दिखाई दिया? पापियों के लिए पाप। अब क्या दिखाई देगा? जिसके पाप माफ कर चुका है पवित्र दिखाई देगा। अमेजिंग नहीं? ये रहा लास्ट चैप्टर। आशा करता हूँ कि आपने अभी तक समझ गए और बहुत कुछ सीखा है ना। दोस्तों, जैसे ही चैप्टर 10 आता है, क्योंकि ये उसी का कंटिन्यूशन, इसलिए मैं चैप्टर 10 तक आपको लेकर आया। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब शैडो पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, इसका मतलब विदाउट फेल अचूक चढ़ाए जाते, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। एक्सक्यूज मी, नहीं कर सकती। क्योंकि व्यवस्था, मैं ऊपर से पढ़ रहा हूं, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब शैडो है, तो व्यवस्था के अंदर अच्छी बातों का शैडो है। तो ये कौन था शैडो? अच्छी बातों का शैडो, यानी कि यीशु व्यवस्था के अंदर, मैं आपको ट्राइयून गॉड के स्टडी में बताते जा रहा हूँ, यीशु था इसके अंदर। टैबरनैकल, यीशु खुद टैबरनैकल, अच्छी बातों का। साथ ही साथ जो लॉज थे, यानी कि जो कानून थे टैबरनैकल को फॉलो करने के लिए, और अंदर जो भी होता था, उन सब का शैडो जो पृथ्वी पे था, उसका असली रूप यीशु खुद था। तब जाकर कहता है अच्छी वस्तुओं का शैडो, पर उनका असली रूप, माफ करना, असली स्वरूप नहीं है। तो असली स्वरूप कौन है? असली व्यवस्था कौन है? असली टैबरनैकल कौन है? असली कानून कौन है? सिर्फ और सिर्फ यीशु और उसकी बातें। इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते थे, पास आने वाले को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते। अब इसको पढ़ो, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता, इसलिए कि जब सेवा करने वाले एक ही बार सिद्ध हो जाते, तो फिर उनका विवेक भी उन्हें पापी ना ठहराता। इसका मतलब है कि सैक्रिफाइस जो चढ़ाते थे, वो अगर एक बार में ही परफेक्ट था, तो बार बार क्यों चढ़ाते? इसलिए तो लिखा है वचन 2 में, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता। तो ऐसे कुछ प्रतिदिन, प्रति वर्ष, एवरी सबात ऐसे सैक्रिफाइस होते रहते थे। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तब जाकर कहता है अगर उनके बलिदान से उनको बार बार
अगर नहीं चढ़ाना था, एक ही बार चढ़ाना, सब ठीक हो जाता, तो ये हर बार सैक्रिफाइस क्यों कर रहे हैं? ये हर बार सैक्रिफाइस क्यों कर रहे हैं? ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है ना दोस्तों। मैं चाहता हूं कि कुछ बातें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। परंतु उनके द्वारा, मेक इट फास्ट, उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता था। उनके पापों का स्मरण हुआ करता था, प्रतिवर्ष उनके पापों का स्मरण हुआ करता था ना दोस्तों। एक सेकंड दीजिए, क्योंकि हमारी लैपटॉप की जो बैटरी है उसको लगाना है, नहीं तो ये बंद हो जाएगा। इसको नज़दीक कर लो। या आ गया ना दोस्तों। वचन 3 को पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। वचन 4, क्योंकि अनहोना है कि बैलों बकरों का लहू पापों को दूर करे। बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इट इज इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता है। मुझे जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसमें कुछ हिंदू, कुछ मुस्लिम्स, दूसरे धर्म के लोग भी हो सकते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप क्या समझकर सैक्रिफाइस करते, बलिदान करते, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जानवरों का लहू, जानवरों का सैक्रिफाइस कभी भी आपको पापों से दूर नहीं कर सकता। फिर डैनियल भाई, मूसा के वक्त में इतने एनिमल्स के सैक्रिफाइस क्यों होते थे? वो इसलिए होते थे क्योंकि उनको मैसेज दिया जाता था, जो आपने अभी यहाँ पे पढ़ा, शैडो, ये देख लो, शैडो। उनको ये बताने जा रहा था यीशु मसीह, परमेश्वर पिता माफ़ करें, यीशु के बारे में, कि एक दिन परफेक्ट बॉडी, यानी कि सिद्ध देह, जो सबके पापों को माफ़ करेगा, पृथ्वी पर आने वाला, मैं रखूंगा भी। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाहिए। कौन आते समय? यीशु आते समय। पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। भजन संहिता 40 का 6 से 8 में, होम बलियों, पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में तेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे, जो मैंने आपको अभी बताया। आप देख सकते हैं, एक तरफ वो सभी एनिमल्स हैं जो इजरायलियों को टेम्पररी माफ़ी, नॉट परमानेंट फॉरगिवनेस, बल्कि थोड़े वक्त के लिए माफ़ी, क्योंकि एक परफेक्ट बॉडी, जिसको कहते हैं ना सिद्ध देह, आज से 2023 साल पहले इस पृथ्वी पर पैदा हुआ था, जिसको मैं भी रखूंगा। लिखा है कि एक देह तैयार किया गया। आइए पढ़ते हैं। और ये आपको याद होगा यूहन्ना की किताब 1:29 में, कि जब जॉन द बैप्टिस्ट ने यीशु को देखा तो उसने कहा, ये वो मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक यहाँ पर क्या पढ़ा कि अनहोना है। इट इज़ इम्पॉसिबल, अनहोना। ये पॉसिबल नहीं है कि जानवरों का सैक्रिफाइस या बलिदान या लहू आपके पापों को माफ़ करे। ये नहीं हो सकता, अनहोना है ये, ठीक है ना। तब जाकर एक बॉडी तैयार किया गया, लिखा एक देह तैयार किया गया, और जिसको मैंने क्रॉस रेफरेंस आपके लिए रखा है कि मेमना इसको यही कहता है। जब यीशु को देखता है तो कहता है कि ये मेमना है, ये एक बॉडी है। और यहाँ पे भी अगर आपको तैयार देखा होगा, अब्राहम और इसहाक के वक्त में एक देह तैयार किया था। उसने कहा कि तेरा बेटा बलिदान नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पर मैंने एक बॉडी रखी है, उसको सेक्रीफाइस कर। तो वचन 8 में कहता है, ऊपर तो वो कहता है, ना तूने बलिदान और भेंट और होम बलियाँ और पाप बलियों को चाहा और ना उसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाई जाते हैं। फिर भी यह कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करो। निदान वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। तो पहले किसको उठा दिया? इसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। और लिखा है, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करते हैं, एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाते हैं। और यहाँ पे लिखा है, पर यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बार बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। उसी समय से इसकी बाट झो रहे हैं कि उसके बहरे उसके पाँव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। और पवित्र आत्मा भी हमें ये गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था।
प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह यह कहता है मैं उनके पापों को, उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा, और जब इनकी क्षमा हो गई तो फिर पापों का बलिदान नहीं रहा। सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हो गया, साहस हो गया, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। वाह, अब इसको भी पढ़ लेते हैं। इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय का छिड़काव लेकर देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं, अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। और प्रेम भले कामों में उसकाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपको मैं वो चित्र फिर से याद दिला दूं और आपको बताऊं, क्योंकि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी। ये वाला चित्र अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। तब जाकर एक देह तैयार किया गया जिसको आप यीशु कहते हैं ना, वो आपके सैक्रिफाइस का बकरा, मेमना, एनिमल सैक्रिफाइस का वो प्राणी या वो चीज़ है जो आपको पापों से आज़ाद करता है। आप बेकार में इधर उधर घूम रहे हो, आप बेकार में यहाँ वहाँ सेक्रीफाइस करते घूम रहे हो। आपको लग रहा है कि मेरे पापों को कौन माफ़ करेगा, जबकि मैं आपको बता दूं कि आपके पाप ऑलरेडी माफ़ हो चुके हैं। बस आपको कन्फेस करना है, आपको सिर्फ कबूल करना है। और वो कौन था इस पृथ्वी पे आज से 2023 साल पहले? यीशु था, यीशु था। और ये जॉन द बैप्टिस्ट ने उसको कहा। और इसका एक एग्जाम्पल ओल्ड टेस्टमेंट में हमको मिलता है अब्राहम के वक्त में। ऊपर तो वो कहता है, ना तो तूने बलिदान और भेंट और होम बलियाँ पाप बलियों को चाहा, ना उससे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते थे। फिर ये भी कहता है कि देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। निदान वह पहले को उठा लेता है, दूसरे को नियुक्त करता है। तो उसने पहले को किसको उठा लिया? जितने भी एनिमल सेक्रीफाइस थे उसको कैंसिल कर दिया। किसको नियुक्त किया? उसने यीशु को नियुक्त कर दिया एज अ सैक्रिफाइस, एनिमल सैक्रिफाइस। यानी कि मेमना जब मर रहा था क्रूस पे तो वो मेमना बनकर मरा। आशा करता हूं कि आप लोग ये बात को समझ गए हैं। और इसको बताते बताते याद रखिए कि वो किसको लिख रहा है? मैसियानिक जूविश को लिख रहा है। कहता है प्रेम भले कामों में उसकाने के लिए, प्रवोक करने के लिए एक दूसरे की चिंता किया। पता है क्यों? क्योंकि वो कहता है तुम्हारे बीच में बहुत लोग गड़बड़ करने वाले हैं, बहुत लोग ऐसे आ गए हैं जो ये टीचिंग को बिगाड़ देंगे और तुमको वापस खतना, मूसा की बातें, व्यवस्था की बातें, और फिर वापस तुमसे वो सब छीन लेंगे जो तुम पर अभी अनुग्रह हुआ है यीशु मसीह का, जिसके चलते कहता है एक दूसरे की चिंता किया करो। वचन 25 को पढ़ो, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जिसके जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। क्या समझाते रहे? आज डैनियल राज क्या कर रहा है? मैं वही तो काम कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। आज मैं क्या कर रहा हूँ? सोशल प्लेटफॉर्म पे इस आधुनिक सिस्टम के द्वारा, फेसबुक माफ़ करना, यूट्यूब के माध्यम से कम 450 लोगों से, आप लोगों से मैं अभी बात कर रहा हूँ, आपको इकट्ठा कर रहा हूँ, आप लोगों को इनकरेज कर रहा हूँ, आप लोगों को तैयार कर रहा हूँ, आप लोगों को समझा रहा हूँ कि गलत शिक्षाओं में मत पढ़िए, गलत तरीके में मत जाइए। उद्धार का रास्ता सिर्फ और सिर्फ यीशु है। वाह! अब ये जो भी पार्ट है ना इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट से ध्यान देना होगा, या इसके ऊपर तवज्जो देना होगा। लिखा है ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक। यही क्या? कौन सा दिन? आपको याद होगा मैंने एक प्रचार किया था, द डे ऑफ द लॉर्ड, यानी कि न्याय का दिन, यीशु के आने का दिन जिसको कहते हैं। ओके, जैसे ही तुमको पता चले कि वो नज़दीक आ रहा है, आपको ये अधिक करना है। तो आपको क्या अधिक करना है? एक, इकट्ठा, आपस में इकट्ठा। दूसरा क्या है? एक दूसरे को समझाना। इकट्ठा होना ना छोड़े, बल्कि एक दूसरे को समझाते रहें। तो जितने भी MMB मसीह मंथन के लोग हैं उनको कहना चाहता हूँ, मसीह जनता जो अभी एक नया नाम जुड़ गया हमारे साथ, और तीसरा है खरी शिक्षा के फॉलोवर्स फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे। ये 3 कैटेगरी के लोगों को कहना चाहता हूँ, आपस में
अच्छी बातों को सीखने के लिए इकट्ठे रहो। दूसरा, एक दूसरे को समझाते रहो क्या सही है क्या गलत है। यही वजह मैं आपको इनकरेज करता हूँ, खूब वीडियो बनाओ, एक दूसरे को खूब इनकरेज करो, जूम पर मीटिंग चलाओ, किसी के घर जाकर उनको उत्साहित करो, संगति करो। वचन 26, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, कौन सी सच्चाई? इस वचन को हम अभी तक ऐसे पढ़ते थे कि उद्धार की सच्चाई, ऑफ कोर्स गलत नहीं है वो, लेकिन हमने एक चीज उसको जोड़ना भूल गए या हम नहीं जोड़ पा रहे, और वो कौन सा है जो अभी तक आप सीख रहे थे कि व्यवस्था आपको नहीं बचाया है, व्यवस्था की बातों ने आपको नहीं छुटकारा दिया है, जानवरों के बलिदान ने आपको नहीं बचाया, बल्कि यीशु की नई व्यवस्था, नई वाचा, यीशु के लहू ने यहूदियों को कह रहा है कि तुमको बचाया है। तब जाकर वो यहूदियों को लिखता है कि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद। यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पाप किसको कह रहा है? अगर कोई यीशु की बात को नहीं सुन रहा है या उसके पीछे नहीं चल रहा है, वही तो पाप है। तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। कॉन्टेक्स्ट में क्या चल रहा था अभी तक? बलिदान, सैक्रिफाइस, बलिदान आ गया। 27 लिखा है कि हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोना, आग का ज्वालन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। आपको याद होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं संगति की, ये देख लीजिए, इकट्ठा होने की, ऊपर पढ़ लीजिए, इकट्ठा होना ना छोड़ें, ठीक है ना। पौलुस एक जगह पे कहता है, पहला कुरिन्थियों 11 का 33 से 34 तक में वो कहता है, आइए इसको पढ़ लेते हैं। इसलिए है मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो, एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना बने। इसका मतलब क्या है? पौलुस कहना चाहता है, और कहता है ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। अगर आप 23 से पढ़ोगे इसी चैप्टर का, कहता है कि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची, आपस में इकट्ठा होना मत छोड़ो, एक दूसरे को इनकरेज करो, एक दूसरे को समझाओ। और फिर कहता है अगर हम इस बातों को समझ जाते तो ये दंड का कारण ना होता। तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। एक दूसरे को आप लेके चले, एक दूसरे को आप उत्साहित करें, एक दूसरे को आप प्रभु के बारे में समझाएं। यही तो है कॉन्टेक्स्ट। वचन 28:10 का, जबकि मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता था। याद रखो, पवित्र आत्मा का जिक्र अभी तक 2 बार हो चुका है, अभी तीसरी बार आएगा, या 2 बार नहीं 3 बार हो चुका है, अभी ये चौथी बार आएगा। जबकि मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला, मूसा की व्यवस्था, याद रखो मूसा की व्यवस्था, और जो आज हमारे पास में है वो यीशु की व्यवस्था। कितना फर्क है देखिए। 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वो कितने भी, माफ करना, तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, आप पवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। वाह ये वापस पवित्र आत्मा चौथी बार है इसमें आ गया, अनुग्रह की आत्मा, क्योंकि हम उसे ब्रैकेट में परमेश्वर को जानते हैं, जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। व्यवस्था विवरण उसका 32 का 35 में। फिर ये भी कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा, व्यवस्था विवरण 32 का 36 में, 36 में। वाह, इसको कहते कहते आपको याद होगा कि यीशु के मुंह से एक शब्द निकला था। ये चित्र देख लीजिए पहला, 17 का 32 में, लूत की पत्नी को याद रखो। ऐसा क्यों? क्योंकि लूत की पत्नी को बिल्कुल साफ व्यवस्था दिया गया था। साफ व्यवस्था मतलब उसको बिल्कुल साफ वार्निंग किया गया था, पीछे पलटकर नहीं देखना। उत्पत्ति की किताब उसका 19 अध्याय में, अगर आपको याद होगा, मैंने कल ही सिखाया, बिल्कुल साफ कहा उसको, पीछे पलटकर नहीं देखना। लेकिन अभी यहाँ पे क्या लिखा है? कहता है कि मैं 29 से पढ़ दे रहा हूँ, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा, वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना, अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया, क्योंकि हम उसे जानते हैं। किसको? परमेश्वर को। लूत के कहानी को याद रखो, यीशु खुद कहता है कि हम उसे जानते हैं, जिसने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है, मतलब मैं बदला दूंगा। तो लूत की पत्नी का पलटा किसने लिया? लूत की पत्नी को बदला किसने दिया? ऑफकोर्स परमेश्वर ने। वाह, क्यों?
जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। ये वजह है उसकी। तो अभी जितने मुझे देख रहे हैं, आप सभी 450 लोग, आप अभी भी अगर गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, गालियाँ बकते हैं, गलत काम करते हैं, वे विचार करते हैं, आपको बताऊं, इज़राइल के अंदर एक नई बात मुझे पता चली है, और वो बात ये पता चली है कि आज कुछ जूइश अपनी अलग से एक व्यवस्था बना के बैठे हुए अपनी मर्जी से। और वो आगे जाके, अगर मैं आप और मैं अगर इसमें ताज्जुब ना हो तो मैं आपको अभी से बता दूं, जो कि आने वाले दिनों में ये हो सकता है, ये हो सकता है। ऐसी बातें डाल देंगे जैसे अभी देखिए धीरे धीरे क्या साबित होते जा रहा है। दारू पी सकते हैं, वाइन पी सकते हैं, अभी तो ये डिक्लेयर भी हो गया, कई लोगों ने चर्चेस में इसको इतना हल्का ले लिया, अरे कभी कभी तो वाइन पी सकते हैं, चलता है। ऐसा कानून आ जाएगा, जो कि अभी मैंने सुना है, कहते हैं कि वेश्या खाना जा सकते हैं, मतलब जो दुकानें होती है ना व्यभिचार की, वहाँ पे जा सकते हैं। ये मेरे को सुनने मिला। तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ, अगर लूत की पत्नी का सबक हम नहीं सीखे जो यीशु के मुंह से निकला, रिमेंबर द लॉर्ड्स वाइफ, लूत की पत्नी को स्मरण रखो, यीशु का शब्द है ये। तो मैं इन सबको वार्न करना चाहता हूँ 450 को, अगर आप दारू पी रहे, सिगरेट पी रहे, गुटखा खा रहे, गालियाँ बक रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें, उल्टा सीधा चीज़ें देख रहे, पॉर्न वीडियोस देख रहे, फेसबुक पे, लैपटॉप पे, मोबाइल पे ऐसी कोई हरकतें कर रहे हैं, तो आपको लूत की पत्नी को याद रखना होगा। परमेश्वर की सब बातों में एक बात बहुत अच्छी है, वो किसी का पक्षपात नहीं करता। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। आशा करता हूं कि आप बात समझ रहे हैं। 32, परंतु उन पहले दिनों के को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े झमेले में स्थिर रहे। उन दिनों को याद करो, लेखक कहता है यहूदियों को। कुछ तो यूं कि तुम निंदा क्लेश सहते हुए तमाशा बने, कुछ यूं कि तुम उनके साजी भी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती है, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए, अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। आपके पास में जो संपत्ति है ना, वो हमेशा के लिए ठहरने वाली संपत्ति। कौन सी? यहाँ की संपत्ति नहीं, सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति, सर्वदा। मत्ती 6:20 आपको याद होगा, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा ना कोई और काई बिगाड़ती है, ना और जहाँ चोर ना सेंध लगाते ना चुराते। इसका मतलब है कि आपको अपनी जो संपत्ति है, मैं पीछे जा रहा हूँ, आपकी जो संपत्ति है ना, वो आपको वहाँ इकट्ठी करनी है, क्योंकि कहता है कि उन दिनों को याद करो। तुम्हारे शिक्षा के लिए तुमने दुख उठाया, यीशु के लिए तुमने कितनी तकलीफें उठाई, कई तो मर भी गए दुख उठाते उठाते, और फिर कहता है कि तुम उनके दुखों में सहभागी भी थे। और आप लोगों ने क्या किया? कहता है कि तुमने अपनी संपत्ति आनंद से लुटा दी दूसरों की सेविकाएं करने के लिए, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। एक व्यक्ति से मिलाता हूं जिसका नाम है अब्राहम, माफ करना, मूसा। इब्रानियों 11:26 में उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के बंडा से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी, क्योंकि उसने कभी भी संसार की चीज़ों पे मन नहीं लगाया था। आपको भी यही चीज़ को मैं कह रहा हूँ, इनसे सीखिए, मूसा से सीखिए ना। दोस्तों, समाप्ति के पास आ गया। सो अपना हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, लगे रहो। आपको चारों तरफ से दुख सहना पड़ रहा है, लगे रहो। आपको कई तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, लगे रहो। आपको बहुत दुख उठाना पड़ रहा है, नौकरी की जगह पे, आपके पड़ोसियों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, पता नहीं कहाँ कहाँ से आपको दुख उठाना पड़ रहा है। कहता है हियाव ना छोड़ो, प्रतिफल मिलेगा। वचन 36, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा की पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा। शब्द को ध्यान दीजिए, लिखा देर ना करेगा। आने वाला आएगा, देर ना करेगा। मेरा धर्मी, याद रखो, परमेश्वर का धर्मी, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। आपको प्रभु ने पीछे हटने के लिए नहीं बुलाया, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए।
पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। ना दोस्तों, क्योंकि आपके बीच में मैं चैप्टर 11 को भी कंप्लीट कर सकता था, क्योंकि 39 वर्स कहता है कि विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं, क्योंकि चैप्टर 11 में आपको पता है कि एक टॉपिक ही चलेगा और वो टॉपिक है द हीरोज ऑफ फेथ, मतलब विश्वास के नायक। विश्वास कैसा है, विश्वास में कितने लोगों ने क्या क्या किया, जिसके चलते मैं नेक्स्ट वीक विश्वास के बारे में आपसे बात करूंगा, क्योंकि लिखा है कि विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो विश्वास बहुत ज़रूरी है और उसको लेकर आपके बीच में अगले हफ्ते हम इसको रखेंगे। आइए दोस्तों प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता हूँ प्रभु, और कहता हूँ कि परमेश्वर हम सभी को तेरे महान हाथों में हम लेकर आते हैं। राजा, मैं जानता हूँ ना बल से ना शक्ति से, पर जो भी होगा तेरी आत्मा से। परमेश्वर, जितने लोगों ने आज की शिक्षाओं को सुना है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ उन सभी को तेरे महान हाथों में लेकर आता हूँ। प्रभु जी, आज की जो शिक्षाएं हैं, मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर उन सभी को उनके जहन में प्रभु ये बातें बैठे कि यीशु कौन है, यीशु ने क्या किया है, ताकि उनका जो जीवन है प्रभु तुझ में बना रहे। आदर महिमा आपको देता हूँ, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ना दोस्तों, ये जो स्लाइड है आप अभी देख रहे होंगे, याद रखिएगा कल हम नहीं मिल रहे हैं, बल्कि हम मिलेंगे 26 तारीख को, यानी कि मंगलवार, ट्यूसडे को मिलेंगे रात को 8 बजे, और ट्रायून गॉड की जो स्टडी है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है, आप जानते हैं, सिमिलैरिटीज़ यानी कि समानताएं यीशु में और पिता में क्या क्या है, उसको हम रखेंगे। बड़ा गजब का टॉपिक होगा और देखते हैं कि कितना एपिसोड और चलेगा। और नेक्स्ट टॉपिक मेरा होगा दशमांश के ऊपर, उसके बाद टॉपिक होगा अन्य भाषा के ऊपर, और ऐसे करते करते कई टॉपिक्स हैं। क्या महिलाएं प्रचार कर सकती हैं, पास्टर बन सकते हैं, सर पे दुपट्टा रखना, और भी कई टॉपिक्स हैं। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं, अपना ख्याल रखें, प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।